राड़ सभ्यता, राड़ माटी के राड़ लोग हैं हम। इसी से हमारा निर्माण हुआ, यही पानी, यही माटी, यही कादो, यही कीचड़ से तो बना है। हम कहाँ जाएंगे, यहीं सो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं हमारे महान ऐसे झारखंडी दादा से मिलने, जो कि काफ़ी गुणगान है उनका और काफ़ी नाम है उनका। तो हम लोग चलते हैं, उनका आज डेट है, आज आए हैं मुंबई मिलने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं उनसे मिलने के लिए और काफ़ी उत्साहित हैं हम लोग उनसे मिलने के लिए और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं अच्छे कामों के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं और दिखाते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं मोतीलाल महतो के पास और मिलेंगे उनसे और कुछ बातें करेंगे कि कैसे हैं, क्या उनका विचार है हमारे प्रति। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं उनसे कि कैसे आना हुआ इतना दूर। ये तो हमारे साथ में मिल रहा है। ये है हमारे कुछ लोग। ये है हमारे साथ मोतीलाल महतो, जो कि काफ़ी दूर से आए हुए हैं। और देखिए हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण लोग हैं, झारखंडी लोग हैं। यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, कल जो मैसेज मिला था, परसों मैसेज मिला था कि हमारे क्रांतिकारी जयराम महतो जी का पहला साथी मोतीलाल महतो जी का उपस्थिति मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। हम लोग चाहे कि 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती के शुभ अवसर पर में और लाल बहादुर शास्त्री जी के शुभ अवसर पर में उनसे भेंट मुलाकात करके उसको हम लोग सब सम्मानित करेंगे। एस डी ओ साहब भी मेरी सीट का उपस्थिति हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि स्वागत समारोह के लिए सबसे पहले स्वागत ही किया जाए। आप लोग आइए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। ये है हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे। हमारे सभी भाइयों जोहार। और हमारे विनीत जी बिहार से है, लेकिन हम बिहार और झारखंड कोई ज़्यादा अंतराल है नहीं, उपस्थित है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों को जो झारखंड में 1932 का खतियान का जो लागू हुआ है और उसके आगे पीछे जो जयराम महतो जी हमारे हैं, उनके प्यारे साथी मोतीलाल महतो जी यहाँ पे उपस्थित है। एक बार इनके नाम पे जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र की धरती पे है, तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को फूल जोहार। और जो अभियान हम लोगों ने आज छेड़ा है, वो पहले कुछ वर्ष पहले इस धरती पे बाला साहब ठाकरे ने छेड़े थे, तो उनको भी झारखंड की ओर से फूल जोहार। देखिए बात ऐसा भले न खटा सा बुझे, बात कुछ ऐसा रहे कि झारखंड के अलग हो गए 22 साल हो गए। और झारखंड जो हल ये ऐसे ना, झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण झारखंड में सबसे ज्यादा बाहर के लोग हैं। इन झारखंड में पहचान ना है कि झारखंडी के लगे, तो वह के पहचान कैसे होने चाहिए कि हम झारखंडी लगे। अब अगर वोटर कार्ड और आधार कार्ड की मान्यता लिया जाए, तो वोटर कार्ड आधार कार्ड तो ओकरो पास हो, जो बांग्लादेश से आलो ओकरो पास हो, जो बिहार से गेलो ओकरो पास हो, जो यूपी से आलो ओकरो पास हो, सबके पास वोटर कार्ड आधार कार्ड हो। तो जो झारखंडी ना हो सको, तो ओकर कोई तो पैमाना हो चाहिए नहीं। तो ओकर एकमात्र पैमाना हलो, ओकर परिभाषित करे के एकमात्र तरीका हो खतियान। अब खतियान के हमनी की जगह सर्वे ही 4 गो हल, एक 1908 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में। तो 32 के सर्वे के हमने इसलिए मांग कर ले क्योंकि 32 के सर्वे की रीजनल सर्वे बोलते हैं। और रीजनल सर्वे जो है झारखंड के 85% इलाका में है, से खातिर हमने 32 के मांग कर। अभी 32 के समझे से पहले कुछ जमीन के बारे में समझे, तब हमने 32 के खतियान के बारे में जाने पाए। झारखंड में हमने के 4 प्रकार के भूमि पावल जाला: भुइहरी, मुंडारी, खुटकट्टी और कोड़कर। खुटकट्टी ओकरा कहती है जरा जंगल, हम जंगल झाड़ वाला क्षेत्र लोग सब जानबे करो। तो जो जंगल झाड़ के जो साफ करके खूंट उठ काट के जो साफ करके खेती करे लायक बने ओकरा कहले खुटकट्टी। और कोड़कर ओकरा कहले जो गढ़ा नाला हो, देखले में हमने जमीनवा से स्लोप कभी सीधी समतल ना हो, हमेशा गढ़ा नाला हो। तो गढ़ा नाला के कोड़ के जो साफ करके कढ़ा करके जो सीधा कर ले और खेती करे लायक बनल का कहले कोड़कर जमीन। इस तरह से हमने 4 को भूमि है।
तो जब अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करल 1765 ईस्वी में, तो अंग्रेज तो एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओकरा तो प्रॉफिट कमाना हलो। तो झारखंड घुसलो तो सबसे पहले की कमाए के साधन दे, जमीन। कोयला तो बाद में खोज लो, आबरक सोना चांदी जे भी खोज करल थुन अपने बाद में करल थुन, पहले तो कमाए के साधन की देखल थुन कोयला, जमीन। तो जमीन 1765 ईस्वी में हुआ लगाए दल को लगा, और जमीन के छीने लगा। जमीन छीने के क्रम में 1769 में एगो विद्रोह जरा कहते चुहाड़ विद्रोह, जे रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हो कि जमीन जे लगो हमर लगो, हम जमीन तोरा नहीं देबो किसी भी कीमत पर। तभी विद्रोह चले लगले। विद्रोह चलते चलते 1793 ईस्वी के समय तखन बंगाल सरकार एक आर कानून लाए, अस्थायी बंदोबस्ती, और झारखंड, बिहार और बंगाल, झारखंड मतलब तखन बिहार में रहो, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह लागू कर दिल का अस्थायी बंदोबस्त। कहा अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। आज जे हमनी के जमीन है अस्थायी बंदोबस्त की कर लो कि सर्वे करे, सर्वे कराए के वो पट्टा हमने हाथे दिए चाहिए। जब जमीन हमार लगे पट्टा हमरे हाथे दिए चाहिए, लेकिन उल्टा ना कर। जमीन पढ़ल लिखल रहथुन अपने की करथुन, पहले भारत के लोग से लड़ाई लड़ो, अपने ना लड़ल थुन, जमींदार के लाइन के तोर मुंडी में बैठा दल कि तोरा लगान वसूलना, अगर तो बैठा दल को। अब की कर लो, अगर मैं कह 25 पैसा जो रखना है वो 25 पैसा में तोरा लठेत भी रखना है, बंदूकधारी भी रखना है। अब की करो, मान लीजिए अकर पास तो नहीं 2 भाई रहे, अकर पास 2 के पास जमीन है, ठीक है, एक भाई के बना दल को लठेत, एक भाई के पास जमीन है। बड़का भाई कहो कि हम जमीन के अपन हमर जमीन लगो, तो हम लगान काहे देबो, तो छोटका भाई के जरा लठेत बने ले लो, ओकरे भाई देतो जमींदार जो रे तर भाई ना देलो लगान तो ओकरा पूछ गया, अब भाई में लड़ गया। ऐसा दिमाग से अपनी के लड़ाई करते और जमीन के जो है हमने लगान वसूले लगा। तो इस जमीन के कारण हमने झारखंड में सबसे ज्यादा विद्रोह होने, टोटल 150 लड़ाई झारखंड में बनले, टोटल बड़ा छोटा मिला के विद्रोह वगैरह मिला। लेकिन बड़ा सबसे ज्यादा 10 से 15 लड़ाई हमने बड़ा लड़ा लिया, जकर में से कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में, चुहाड़ विद्रोह जो होला 1869 ईस्वी में, ओकर बाद 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह, 1856 ईस्वी में हुल विद्रोह, 1875 ईस्वी में तिलका मांझी के विद्रोह, 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के विद्रोह। इस तरह से हमने विद्रोह करते गए कि हमने जमीन किसी भी कीमत पे नहीं रखी। तब अंग्रेज हुआ बकाएगा कि आखिर की वजह हम लोग तो पूरा भारत में राज कर रहे हैं, लेकिन इतना विद्रोह, इतना लड़ाई केवल झारखंड में ही क्यों हो रहा है। तो अंग्रेज कहते हैं कि इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाया जाए, और जब जांच कमेटी बैठले तो हुआ करा झारखंड के लोग के भी कमेटी में शामिल कर दिया। जब वो कमेटी रिपोर्ट दिले कि देखिए यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के लोग अपन माटी को माई के समान मानता है, अगर उनकी जल जंगल जमीन सुरक्षित कर दिया जाए, यानी उनके हाथों में दे दिया जाए, तो यहाँ विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब? बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद। तो ये बात लगे 1900 ईस्वी। अब यह झारखंडी परिभाषित हो तो खतियान से कि स्थानीय के लगो, ओकर बाद नियोजन नीति बने, ओकर बाद उद्योग नीति बने, ओकर बाद विस्थापन नीति बने, उसके बाद खनन नीति बने। जब ये सारे नीति बन जीते, आज मान लीजिए हमने अगर जो भी काम करो, मजदूर करो, ऑटो ड्राइवर जे भी करो, कि तो चाहे कि हमारे बच्चों भी एक काम करें, अगर हक अधिकार तो हमें मिले चाहिए, तो कैसे मिले जब नीति नहीं बनल रहते तो है। नीति में हमने की कोई कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाइए, और स्थानीय से नियोजन बनाइए, और नियोजन नीति से सारा नीति बनाइए। नियोजन मतलब कौन है? मान लिया जाए झारखंड में एगो कंपनी खुल रहा है, 100 गो ओकर में वर्कर के जरूरत है, 100 गो कंपनी में आदमी, तो 90 गो झारखंड के लोग होने चाहिए और 10 गो अन्य राज्यों के। लेकिन हुआ उल्टा, 90 गो बाहर के लोग हैं, 10 गो अंदर के लोग झेला हो। और हमने ऑफिसर के पद में मांग रहे कि जो ऑफिसर जो बनो थे ओकर में 75 गो झारखंड के लोग होने चाहिए और 25 गो बाहर के लोग। हमने आखिर यहाँ अगर की ला ली, हमने अगर वहाँ रोजगार के साधन रहते, अगर कमाई व्यवस्था रहती, हमने महाराष्ट्र की लेते नहीं तली, तो यह व्यवस्था को नहीं मांगते। अभी झारखंड सरकार हुआ एक नीति लान ले कि जितना भी प्राइवेट कंपनी है उसमें 75% वहाँ के झारखंडियों को नौकरी मिले। तो 75% झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन कैसे मिलेगा? आप तो पहले परिभाषित ही नहीं कि झारखंडी है, पहले पहचान चाहिए ना कि झारखंडी कौन है। मान लीजिए ये है झारखंडी है, बाकी सब बात, तो उसको परिभाषित कैसे कीजिएगा? खतियान आधारित। तो जैसे खतियान लागू होगा, सरकार तो लाया है कैबिनेट में, अब इसको विधानसभा में जाना है। अभी हम लोग पूरी तरह से जीते नहीं, अभी कैबिनेट में आया है, कैबिनेट के बाद विधानसभा में जाएगा, और विधानसभा के बाद 9वीं अनुसूची में, तब ये पूरी तरह से लागू होगा। और जब ये लागू हो जाए
अब 75% वहाँ के लोगों को अगर नौकरी मिलना शुरू हो गया तो हम लोग के पास भी बहुत सारा कंपनी है झारखंड में। CCL है, BCCL है, ECL है, टाटा है, मेदांता है, उषा मार्टिन है, टिस्को है, टिम्को है, सारा कंपनी भी है, लेकिन सब बाहरी लोग। अब हम लोग का काफ़ी सारा मीटिंग हुआ, काफ़ी सारी बातें हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिल करके। और मोती भैया काफ़ी दूर से हमारे यहाँ आए हैं और हम लोग को कुछ विचार दिए, अच्छी चीज़ें बताएं ताकि हम लोग अच्छे काम कर सकें और अपना झारखंड का नवनिर्माण कर सकें। तो कुछ क्या कहना चाहेंगे जो लोग हैं बाहरी शहर में रह करके वो हमेशा इधर ही रहना चाहते हैं? जो इधर रह रहे हैं उसको एक ही करेंगे कि जो बाल बच्चे जो घर पे हैं जी, उसको पढ़ो और लड़ो के सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो बच्चे हैं जिसे हम लोग नहीं पढ़ पाए, आप लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो आने वाला फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको जैसे भी हो, जिस कीमत पर हो, अगर खाने का नहीं है तो एक दिन भूखा रह लेना है, पहनने का नहीं है तो बोरा पहन कर रह लेना है, सोने का नहीं है तो जाग के रह लेना है, जैसे भी रह लेना है, लेकिन उसको पढ़ाना है, किसी भी मतलब पढ़ाना मेन मकसद है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इससे पहले शिक्षा। और काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपना इनकम इधर ही करें और सिर्फ बातें करते हैं कि हमारा झारखंड है और नवनिर्माण होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोच रख रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। उनके इनकम कहीं भी है। जी बिल्कुल। दो चीज़ों पे हम नियंत्रण करने को बोलते हैं। एक नियंत्रण, आप जो पैसे को गलत जगहों पे खर्च करते हैं, ठीक है। एक तो पहला हमारा जो दुरुपयोग सबसे ज़्यादा होता है दारू में, दारू, सिगरेट, गांजा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, एकदम नथिंग। और देखिए आजकल का जो सिगरेट, दारू, गांजा जो भी बन रहा है, आज का एकदम स्वास्थ्य का एकदम ध्यान नहीं रखा जाए। जैसे निकोटिन का मात्रा ज़्यादा मिल जाएगा आपको, कैफीन का मात्रा ज़्यादा मिल जाएगा, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसके कारण से कैंसर, फेफड़ा रोग, हृदय रोग जो भी होता है, बहुत सारा रोग होता है। इससे कोई लाभ नहीं। फिर अगर जब बीमारी होगा तो इसमें जहाँ तक कि हमको लगता है कि लाखों का खर्च होगा, जो जैसे लीलावती जैसे हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं करवा पाएंगे, तो उसमें जो लाभ नहीं है और एकदम घाटा ही दे, उसको करना ही क्यों? आज तक हम लोग जितना काम करते हैं सब फायदे के लिए करते हैं, लेकिन यही काम है जो हम लोग घाटा के लिए करते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। तो ये करना ही नहीं है, ये तो छोड़ दीजिए। उसके बाद एक फ़ायदे के लिए काम करना है कि जो ये पैसा है, इस पैसा को इन्वेस्ट कहीं और किया जाए। मतलब कहाँ किया जाए इन्वेस्ट में? वही शिक्षा में। और शिक्षा में नहीं तो एक पॉलिसी ऐसा बना दिया जाए कि जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसके नाम पे एक अकाउंट खोल दिया जाए, 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये, ताकि वो कभी मान लिया जाए आज ही अगर मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएशन पास किया है ना, 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसके बाद उसको हायर क्वालिफिकेशन के लिए लोन चाहिए या पैसा चाहिए, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अभी से सुरक्षित होगा। 100 रुपये जमा हो जाएगा, वहाँ पता चलेगा लाखों रुपया हो जाएगा, तो हायर एजुकेशन ले सकता है। तो ये दो काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दादा हम लोग झारखंड से आप यहाँ आए हैं, तो हमारे यूट्यूब में काफ़ी सारे लोग झारखंडी भी देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप इतनी दूर यहाँ से आए हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं? झारखंड के लोग तो देख ही रहे। झारखंड के लोगों को बस यही है कि पहला मोटो क्या, पढ़ो और लड़ो। दूसरा मोटो क्या, आर्थिक, जैसे आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति। आर्थिक उन्नति में हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आप ऑटो चला रहे हैं, देखिए कार्य कोई गलत नहीं होता। एक है स्लोगन, ये क्या बोलते हैं, एक मंत्र है ना, उसमें क्या बोलते हैं, श्लोक है ये महाभारत में, विद्या दत्ति विनय। विद्या विनय दीदी, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से रोजगार मिलता है, रोजगार से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म की विकास। तो पहले विद्या आएगा तो विनय आएगा, यानी हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आएगा, हमारे अंदर क्वालिफिकेशन आएगा, और उससे पात्रता यानी सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट से हमको नौकरी मिलेगा, और नौकरी से क्या होगा, पैसा आएगा। पैसा से क्या होगा, मतलब धन आया, और धन से अच्छा से पूजा पाठ की, वही धर्म का विकास हुआ। तो सारा चीज़ जुड़ा हुआ है एजुकेशन से। तो पहले एजुकेशन लीजिए, जब एजुकेशन मिल जाएगा तो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहला फोकस एजुकेशन। चलिए बढ़िया, धन्यवाद।